अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्री के बारे में कि माइक्रो प्रोसेसर कब वजूद में आया, कैसे वजूद में आया, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फेयरचिल्ड सेमीकंडक्टर 1957 में ये बनी थी। इसने पहला इंटीग्रेटेड सर्किट जो सा है वो उसको बनाया और 1959 में इसको समझ लें कि माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्री बना दी। 1971 में 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 400 जो सा है उसको बनाया गया, वो इन्वेंट हुआ। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू भी कहलाता है। इसको अक्सर हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो पेरिफेरल्स होते हैं, जो डिवाइसेस होती हैं, वो एक सिंगल चिप के ऊपर बनी हुई होती हैं। उसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। अब अगर हम एवेल्यूएशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेसर की बात करें कि किस तरह प्रोसेसर में कब कब डेवलपमेंट हुई, इन्हांसमेंट हुई, किस तरह वो एवेल्यूएट हुआ, एवेल्यूएशन उसकी किस तरह हुई कि एक प्रोसेसर था, फिर उसमें कुछ चीज़ें जो सी थी, कमियां रह गई थी, उसको ओवरकम किया गया। उन कमी को, जितनी भी कमियां थी उनको दूर करके और उसको मज़ीद एडवांस किया गया। उस हवाले से डिफरेंट हमने माइक्रो प्रोसेसर की डिवीजन कर दी। अगर हम इस बारे में बात करें तो 9 जनरेशन है माइक्रो प्रोसेसर की। 9 एग्जाम में ये डिवाइड है। इसमें पेंटियम 1, 2, 3, 4 और उसके बाद सेलेरॉन, उसके बाद पेंटियम एन एंड सेलेरॉन एम। ये मोबाइल डिवाइसेस के लिए, मोबाइल फोन्स के लिए ये प्रोसेसर जो सा है उसको बनाया गया। उसके बाद पेंटियम ड्यूल कोर, पेंटियम ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर जो सा था वो बना। उसके बाद कोर सोलो माइक्रो प्रोसेसर बना। उसके बाद कोर ड्यू बना, फिर कोर टू ड्यू बना, फिर कोर टू क्वाड बना। उसके बाद कोर i3, कोर i5, कोर i7, i9 और x सीरीज। ये डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर की जनरेशन थी जो 9 जनरेशन बनती हैं जिसमें माइक्रो प्रोसेसर को डिवाइड किया जाता है। प्रोसेसर बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर, जो प्रोसेसर बेस्ड हमारे पीसीज हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या चीज होती है? माइक्रो प्रोसेसर को हम हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं जी। माइक्रो प्रोसेसर जो सा होता है वो कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड माइक्रो, जिनमें उन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर मौजूद होते हैं, उनको हम माइक्रो बेस्ड माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू क्या है? ये एक कंट्रोलिंग एलिमेंट है, ये एक कंट्रोलिंग डिवाइस है जिसका काम क्या है जी कि पूरे सिस्टम की ऑल एक्टिविटीज को, तमाम चीज़ों को वो कंट्रोल करता है। माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी को कंट्रोल करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, डिफरेंट कनेक्शन होते हैं जिससे ये तमाम डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस हैं, आईओ डिवाइसेस हैं, ये सारी कनेक्ट होती हैं, जिसको हम बस बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं। और बस बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? बस बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सीपीयू। उसमें एक से ज़्यादा तादाद में माइक्रो प्रोसेसर होंगे
और वो एक कॉमन बस के साथ आपस में कनेक्टेड होंगे। एक ही बस होगी जिसके जरिए डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर जो उनसे आपस में कनेक्ट हो गए, इसी वजह से उसे हम बस बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। और इसमें डिफरेंट मेमोरी भी होगी, मेमोरी डिवाइसेस भी उसके साथ होंगे, और हाई स्पीड जो सा है बैक प्लान मदरबोर्ड, ठीक है, इन विच सीपीयू, मेमोरी कार्ड, ये तमाम चीजें उसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर लगा सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, वो एक बैक प्लान है हमारे पास, उसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं, जिसके ऊपर ये तमाम डिवाइसेस, हमारा सीपीयू, मेमोरी कार्ड, ये तमाम चीजें हम इंसर्ट करते हैं या लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं। ठीक है जी। अब जितनी भी मेमोरी रिक्वेस्ट होती हैं वो कैशे मेमोरी के जरिए वो जाती हैं तमाम सिस्टम। वो कैशे मेमोरी कंट्रोल करती है उसको, वो रिक्वेस्ट जो सी है पहले कैशे के पास आती है और कैशे के थ्रू वो तमाम सिस्टम में जाती है। अब बात करते हैं कि ये बस जो सी है जिनसे डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, वो तारों का मजमुआ जिनकी मदद से तमाम डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्ट है। वो बेसिक अगर हम बात करें तो वो एड्रेस, डाटा और कंट्रोल बसेस हैं। एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस में से सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा बस। डाटा बस जैसे इसके नाम से जाहिर है, ये डाटा के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका काम क्या होता है कि ये डाटा को ट्रांसफर करती है बिटवीन मेमोरी, रैम होगी, राम होगी, एंड पेरिफेरल्स और प्रोसेसर के दरम्यान। पेरिफेरल्स हम कहते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम पेरिफेरल भी कहते हैं। ये मेमोरी, पेरिफेरल्स और सीपीयू के दरमियान डाटा ट्रांसफर करने के लिए हम डाटा बस को यूटिलाइज करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। एड्रेस बस, एड्रेस बस किस लिए है कि एड्रेस को सेलेक्ट करने के लिए जो बस यूज होती है जिसपे हमारे एड्रेस सिग्नल्स जाते हैं उसको हम एड्रेस बोलते हैं। इट इज यूज टू सेलेक्ट लोकेशन वेयर डाटा इज टू बी स्टोर्ड। ये वो एग्जैक्ट लोकेशन, अगर हम मेमोरी की बात करेंगे तो वो लोकेशन होगी जहां पे डाटा को स्टोर हुआ है या जहां पे डाटा को स्टोर करना है, उस एग्जैक्ट लोकेशन का एड्रेस हमें एड्रेस बस के जरिए जनरेट होके जाएगा। और एड्रेस हमेशा माइक्रो प्रोसेसर ही जनरेट करता है। एड्रेस इज ऑलवेज जनरेटेड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। और इसके अलावा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए कंट्रोलर भी ये एड्रेस को जनरेट करता है। तो एड्रेस बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर जनरेट करता है कि कौन सी लोकेशन है मेमोरी की जहां पे डाटा को लेके जाना है, स्टोर करना है, उस एग्जैक्ट लोकेशन का बारे में बताएगा। एड्रेस बस के जरिए वो एड्रेस जनरेट होगा। या कहां से कौन सी मेमोरी लोकेशन से हमने डाटा को लेके आना है वो भी माइक्रो प्रोसेसर ही जनरेट करेगा। अगर हम आईओ की बात करते हैं इनपुट की, तो उसमें जो सा है वो ये नहीं है कि उसमें लोकेशन होगी, उसमें पोर्ट का नंबर होगा कि किस पोर्ट नंबर से डाटा को लेके आना है, उस पोर्ट का एड्रेस जहां से वो जनरेट करेगी एड्रेस बस के थ्रू, या उस पोर्ट पे डाटा को भेजना है, आउटपुट करनी है, तो वो भी एड्रेस बस के जरिए उसका एड्रेस जनरेट। कंट्रोल बस क्या करती है कि इस एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। कंट्रोल ऑपरेशन कौन से हैं? कंट्रोल ऑपरेशंस हैं जी रीड या राइट करना। अब राइट या मेमोरी पे करना है या आईओ पे करना है, तो हमारे पास अगर इसको हम फर्दर डिवाइड कर दें कंट्रोल सिग्नल्स को, तो वो आईओ रीड, आईओ राइट, मेमोरी रीड या मेमोरी राइट है कि मेमोरी लोकेशन पे डाटा को हमने स्टोर कराना है या मेमोरी लोकेशन से डाटा को रिट्रीव करना है या लेके आना है, रीड करना है या राइट करना है। अगर तो स्टोर करना है तो वो
राइट होगा अगर वहां से डाटा को रिट्रीव करना है, लेके आना है, तो वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर आईओ से इनपुट डिवाइसेस से कोई डाटा आ रहा है तो इट मींस के आईओ रीड हो रही है, और अगर कोई डाटा सीपीयू की तरफ से या प्रोसेसर की तरफ से आईओ पोर्ट के ऊपर जा रहा है, राइट करना है, आउटपुट डिवाइसेस पे डिस्प्ले करना है, चाहे वो हार्ड कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी हो, प्रिंटेड फॉर्म में हो या नॉन प्रिंटेड फॉर्म में, तो उसको हम कहेंगे कि ये आईओ राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो उम्मीद है कि इन तीनों बसेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन जो चाहिए थी वो मैंने कोशिश की है कि आपको दे।